जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन CBT 2 की तैयारी कर रहे होंगे। जब से आप लोगों ने अपना आंसर की से रोज स्कोर मिलाया, तब से आप लोग के मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि हमारा आंसर की से कितना नंबर बन रहा है, क्या मैं सेफ़ हूँ, कट ऑफ क्या रहेगी, जोन वाइज कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी। तो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और प्लस में भी जानेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। टोटल A to Z आपको जानकारी हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि RRB LP से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। बात करेंगे टोटल पोस्ट को लेकर, तो इसमें टोटल पदों की संख्या 9970 टोटल पदों की संख्या इसमें निकाली गई थी। टोटल फॉर्म पर अप्लाई की बात करें तो लगभग 10 लाख के अप्रॉक्स टोटल फॉर्म इसमें भरे गए थे। प्रजेंट अप्लीकेंट की बात की जाए, कितने अप्लीकेंट इससे प्रजेंट हुए, तो लगभग 70% के करीब में इसमें उपस्थिति रेशियो देखने को मिली है। तो यानी कि 9,80,000 करीब में इसमें टोटल प्रजेंट हुए हैं कैंडिडेट। एग्ज़ाम लेवल की बात किया जाए तो एग्ज़ाम आपका मॉडरेट टू हार्ड या मॉडरेट लेवल में आपका कंडक्ट कराई गई है। वही निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ 75 क्वेश्चन आपसे टोटल इस एग्जाम में पूछे गए थे, यानी कि CBT 2 एग्जाम में। आई होप यहाँ तक सारा डाउट आपके क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टोटल कैटेगरी वाइज ब्रेक डाउन करेंगे इस पोस्ट को। तो UR में आपको 4116 वैकेंसी थी, OBC में 2289 वैकेंसी थी, SC की बात करें तो 1716, EWS 991, ST 858 और एक सर्विसमैन की बात करें तो 1004 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अपना ज़रूर बताइएगा आपका कैटेगरी क्या है, आपका किस जोन से फॉर्म भरे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करने से पहले आप एक हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर सकते हैं या कोई भी इंक्वायरी, कोई भी सवाल जवाब हमसे आप कर सकते हैं। हाई बटन जैसे दबाएंगे आपका कमेंट इनेबल हो जाएगा और आपका जवाब विदिन सेकेंड प्रोवाइड हम करा देंगे। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो आपको पता होगा यह 3 से 4 सिलेक्शन स्टेजेस में होते हैं। फर्स्ट आपका CBT 1, CBT 2, फिर साइको, मेडिकल और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनने के लिए तैयार रहता है। बात करते हैं CBT 1 में कितना गुना पास करेंगे बच्चे, तो आपको मैं बता दूं CBT 1 में 15 गुना बच्चे का सिलेक्शन लिया जाना है, यानी कि 1,49,550 कैंडिडेट इस पर सेलेक्ट होंगे CBT 2 के लिए। और जो 1,49,550 कैंडिडेट CBT 2 में जाएंगे, उनमें से मात्र 79,760 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पास करेंगे साइको के लिए। फिर वो साइको से जाएंगे मेडिकल में और मेडिकल से डायरेक्ट आपका कट ऑफ तैयार होगा। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर बात की जाए फाइनल कट ऑफ को लेकर, तो फाइनल कट ऑफ में आपका CBT 1 का कोई रोल नहीं है, दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। यानी कि जो आपका CBT 1 आपका एग्ज़ाम लिया गया है सिर्फ बच्चों का छटनी के लिए, और कोई इसका कुछ भी नहीं है काम RRB LP में। तो ठीक है, जो आपका तैयार होगा तो CBT 2 से और साइको से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। 70% आपका CBT 2 से लिया जाता है और बात करें 30% आपका साइको से लिया जाता है, यानी कि CBAT से लिया जाता है। चलिए, यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। तो मैथमेटिक या रीजनिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था और 11 ट्रेड से 75 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आप आई होप यहाँ तक सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। आपको कैसे तैयारी करना आप सभी को पता है। रिलेवेंट ट्रेड यानी कि आपका जो भी ट्रेड है, आप जैसे फिटर से, इलेक्ट्रिशियन से, डीजल मैकेनिक वगैरह, कोई भी अगर आप फॉर्म कोई भी कैटेगरी से या जो ट्रेड से फॉर्म भरे वहाँ से आपको पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल को लेकर। तो मैथ आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था, रीजनिंग आपका मॉडरेट, साइंस मॉडरेट टू हार्ड और GK जिसकी बात करें तो हार्ड लेवल से आपका पूछा गया था। आई होप यहाँ तक आपका ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस को लेकर, कौन से पेपर को हार्ड रहा। अगर बात करें सबसे हार्ड शिफ्ट को लेकर, तो सबसे हार्ड शिफ्ट 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट आपको सबसे हार्ड देखने को मिली। इसमें एवरेज बच्चों का 42 मार्क्स ही बन रहा है। उसके बाद आपका 17 तारीख का थर्ड शिफ्ट आपका सबसे हार्ड रही। उसके बाद 16 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट और उसके बाद 17 तारीख का थर्ड शिफ्ट, यानी कि बात किया जाए सेकंड शिफ्ट। अगर बात किया जाए 17 का सभी शिफ्ट, यानी कि तीनों शिफ्ट आपका हार्ड ही देखने को मिला है। उसके बाद 16 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट को हार्ड देखने को मिला है और 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट को हार्ड देखने को मिला है। उसके बाद 13 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, 16 तारीख का थर्ड शिफ्ट और 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट आपको मॉडरेट देखने को मिला है। और 11 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट, 18 फरवरी का सेकेंड और 18 फरवरी का आपका बात करें थर्ड शिफ्ट आपको ईजी या ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट आपका कहलाया जा रहा है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग क्या रहना चाहिए,
कितना नंबर आप कम से कम लाते हो ताकि आप पास कर पाओगे। तो कम से कम आपको 75 में से 30 मार्क्स लाना अनिवार्य हो जाता है। इसमें अगर आप ओबीसी नॉन एनसीएल से यानी कि नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हो तो 75 में से सारे 22 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य हो जाता है। और अगर बात करें एससी के लिए तो 30% यानी कि 75 में से सारे 22 मार्क्स यानी कि 22.5 मार्क्स आपका लाना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप एसटी से हो तो उसमें आपको 18.75 मार्क्स लाना अनिवार्य हो जाता है। अगर इससे आप कम लाते हो तो फाइनल कट ऑफ से आप दूर हो जाओगे, यानी कह सकते हैं कि CBT 1 के जो कट ऑफ लगने वाला रहेगा उससे आप दूर हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेड ड्रॉ स्कोर क्या होना चाहिए। अगर आपने रेड जोन से फॉर्म भरा है जैसे कि प्रयागराज, पटना, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, अजमेर, मुंबई और चंडीगढ़ जैसे आरबी जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको यूआर से 46 से 50, ओबीसी 42 से 45, EWS 38 से 40, SC के बाद 34 36 और ST 30 से 33 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। देखिए इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को कुछ मिल सकती है, प्लस आपको बोनस अंक देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपका बात किया जाए नॉर्मलाइजेशन को लेकर तो आपको पता है कि रेलवे में नॉर्मलाइजेशन किस तरह से लिया जाता है। किन्हीं किन्हीं को 10 नंबर, किन्हीं को 20 नंबर तक, किन्हीं किन्हीं को 4 नंबर तक भी देखने को मिलता है। तो अलग अलग आरबी जोन अलग अलग अपने तरह से नॉर्मलाइजेशन देता है, तो सभी के क्राइटेरिया अलग अलग रहती है। अगर बात करें एवरेज कम से कम कितना मिल सकता है एवरेज बच्चों को, तो 8 मार्क्स लेकर चल सकते हैं, 8 से 10 मार्क्स तक आप लेकर चल सकते हो। तो इसमें देखिए अगर बात की जाए तो 75 क्वेश्चन में से या 75 अंक में से अगर बात करते हैं तो अगर आप 5 और ऐड कर लीजिए, 5 से 6 नंबर आप ऐड कर सकते हैं बोनस अंक ले दे के, और नॉर्मलाइजेशन ले दे के 5 से 6 नंबर तक आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें किन्हीं को ज़्यादा भी मिल सकता है, किन्हीं को कम भी मिल सकता है, तो कट ऑफ +-2 की आपका रह सकता है। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर ग्रीन जोन को लेकर। तो ग्रीन जोन में अहमदाबाद, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, बिलासपुर, भुवनेश्वर, मालदा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, रांची, जम्मू, श्रीनगर और बेंगलोर जैसे इस बार आपका आरआरबी ग्रीन जोन में देखने को मिला है। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो आपको कम से कम यूआर से 42 से 45 रॉ स्कोर आना चाहिए, और ओबीसी 38-40, EWS 35-38, SC 32 से 34 और ST 28 से 30 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। इतना अगर आपका नंबर रॉ स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हो। बाकी इसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर मैं आपको पहले भी बोल दिया कि 5 से 6 नंबर तक इंक्रीज हो सकता है, और बात करें 1-2 नंबर कम भी है मेरे बताए हुए से, यानी कि रो मार्क्स सबका अगर आंसर किसी 40 बन रहा है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन प्लस बोनस अंक दोनों देखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यानी कि कट ऑफ को लेकर प्लस रिजल्ट को लेकर। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, इसमें +-2 की कमी रह सकती है। बाकी रिजल्ट की बात करें तो कल शाम तक आपको रिजल्ट आने की काफ़ी संभावना बढ़ रही है। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, और आपने किस जोन से फॉर्म भरा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करने से पहले आप 5 बटन दबाकर कमेंट कीजिए ताकि कोई भी कमेंट हमसे छूटे ना, क्योंकि अभी मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम चल रही है तो कमेंट इसमें काफ़ी इनेबल हो जा रही है, तो यूट्यूब टीम से बात लगातार हो रही है, तो इसे तुरंत ही सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी और कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, और आरबी एलपी से कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।